राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकांडम् षड्विंशः सर्गः। श्री राम को उदास देखकर सीता जी का उनसे इसका कारण पूछना और श्री राम जी का पिताजी की आज्ञा से वन में जाने का निश्चय बताते हुए सीता जी को घर में ही रहने के लिए समझाना। प्रेमी जनों, इन पावन प्रसंगों को श्रवण कीजिए। जय सिया राम। अभिवाद्य तु कौसल्यां रामः सम्प्रस्थितो वनं कृतस्वस्त्ययनुमात्रा धर्मिष्ठे वर्त्मनि स्थितः विराजयन् राजसुतो राजमार्गं नरैर्व्रतम् हृदयान्याममन्थेव जनस्य गुणवत्तया। भक्तजनों, धर्मिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता कौसल्या द्वारा स्वस्ति वाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौसल्या माँ को प्रणाम करके वहां से वन के लिए प्रस्थित हुए। उस समय मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्री राम अपने सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मथने से लगे। ऐसे गुणवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा है, यह सोचकर वहां के लोगों का जी कचोटने लगा। वैदेही चापि तत्सर्वं न शुश्राव तपस्विनी तदेव हृदि तस्याश्च यौवराज्याभिषेचनम् देवकार्यं स्वसा कृत्वा कृतज्ञा हृष्टचेतना अभिज्ञा राजधर्माणां राजपुत्री प्रतीक्षति। भक्तजनों, तपस्विनी विदेह नंदिनी सीता ने अभी तक वह सारा हाल नहीं सुना था। उनके हृदय में यही बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा होगा। विदेह राजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजधर्मों को जानती थीं, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्री राम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं।
प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्म सुविभूषितं प्रहृष्टजनसम्पूर्णं ह्रिया किञ्चित् वाङ्मुखः अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्यच्छोकसन्तप्तं चिन्ताव्याकुलितेन्द्रियम्। भक्तजनों, इतने में ही श्री राम ने अपने भली भांति सजे सजाए अंतःपुर में, जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था, प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था। भक्तजनों, सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गईं। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगीं और चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले अपने उन शोक संतप्त पति को निहारने लगीं। तां दृष्ट्वा स हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतं तं शोकं राघवः सोढुं ततो विवृततां गतः विवर्णवदनं दृष्ट्वा तं प्रस्विन्नममर्षणम् आह दुःखाभिसन्तप्ता किमिदानीम् इदं प्रभो। भक्तजनों, धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। उनका मुख उदास हो गया था, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था। वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठीं और बोलीं, प्रभो, इस समय यह आपकी कैसी दशा है? अद्य बार्हस्पतः श्रीमान् युक्तः पुष्येण राघव प्रोच्यते ब्राह्मणैः प्राज्ञैः केन त्वमसि दुर्मनाः न ते शतशलाकेन जलफेन निभेन च आवृतं वदनं वल्गुच्छत्रेणाभिविराजते। प्रेमी जनों, सीता जी कह रही हैं, रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्य नक्षत्र है जो अभिषेक के योग्य है। इसी पुष्य नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है? मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के फेन के समान उज्ज्वल तथा 100 तीलियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं है, अतएव अधिक शोभा नहीं पा रहा है। व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्र निभेक्षणं चंद्रहंस प्रकाशाभ्यां विद्यते न तवाननं वाग्मिनो वन्दिनश्चापि प्रहृष्टास्त्वां नरर्षभा स्तुवन्तो नाद्य दृश्यन्ते मंगलैः सूतमागधाः। भक्तजनों, सीता जी कह रही हैं, कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले 2 श्रेष्ठ चंवरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। हे नरश्रेष्ठ, प्रवचन कुशल वंदी
सूत और मागध जन आज अत्यंत प्रसन्न हो अपने मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते नहीं दिखाई देते हैं। न ते क्षौद्रं च दधि च ब्राह्मणा वेद पारगाः मूर्ध्नि मूर्धाभिषिक्तस्य ददति स्म विधानतः। न त्वां प्रकृतयः सर्वाः श्रेणीमुख्याश्च भूषिताः अनुव्रजितुम् इच्छन्ति पौरजानपदास्तथा। भक्तजनों, सीता जी कह रही हैं, वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने आज मूर्धाभिषिक्त हुए आपके मस्तक पर तीर्थोदक मिश्रित मधु और दधि का विधि पूर्वक अभिषेक नहीं किया। मंत्री, सेनापति आदि सारी प्रकृतियां वस्त्राभूषणों से विभूषित मुख्य सेठ साहूकार तथा नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? चतुर्भिर्वेग संपन्नैः हयैः कांचन भूषणैः मुख्यः पुष्परथो युक्तः किं न गच्छति ते ग्रतः। न हस्ति चाग्रतः श्रीमान् सर्वलक्षण पूजितः प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्ण मेघ गिरिप्रभः। भक्तजनों, सीता मैया कह रही हैं, सुनहरे साज बाज से सजे हुए चार वेगशाली घोड़ों से जुता हुआ श्रेष्ठ पुष्प रथ अर्थात पुष्प भूषित केवल भ्रमणोपयोगी रथ आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है? हे वीर, आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित तथा काले मेघ वाले पर्वत के समान विशाल काय तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई देता है? न च कांचन चित्रं ते पश्यामि प्रियदर्शन भद्रासनं पुरस्कृत्य यान्तं वीरपुरःसरम् अभिषेको यदा सज्जः किम् इदानीम् इदं तव अपूर्वो मुखवर्णश्च न प्रहर्षश्च लक्ष्यते। प्रेमी जनों, सीता मैया कह रही है, हे प्रियदर्शन वीर, आज आपके सुवर्ण जटित भद्रासन को सादर हाथ में लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्यों नहीं दिखाई देता है? जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समय में आपकी यह क्या दशा हो रही है? आपके मुख की कांति उड़ गई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः सीते तत्र भवांस्तातः प्रव्राजयति मां वनम् कुले महति सम्भूते धर्मज्ञे धर्मचारिणि शृणु जानकी येनेदं क्रमेणाद्यागतं मम। प्रेमी जनों, इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, सीते, आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं।
महान कुल में उत्पन्न, धर्म को जानने वाली तथा धर्मपरायणे जनक नंदिनी, जिस कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है वह क्रमशः बताता हूँ, सुनो। राज्ञा सत्य प्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वै कैकेय्यै मम मात्रे तु पुरा दत्तौ महावरौ तयाद्य मम सज्जेऽस्मिन् अभिषेके नृपोद्यते प्रचोदितः स समयो धर्मेण प्रतिनिर्जितः। भक्तजनों, श्री राम जी कह रहे हैं, मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 महान वर दिए थे। इधर जब महाराज के उद्योग से मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब कैकेयी ने उस वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्मतः अपने काबू में कर लिया। चतुर्दश हि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया पित्रा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः सोऽहं त्वामागतो द्रष्टुं प्रस्थितो विजनं वनं भरतस्य समीपे ते नाहं कथ्यः कदाचन। प्रेमी जनों, राम जी कह रहे हैं, इससे विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज के पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना। ऋद्धियुक्ता हि पुरुषान् सहन्ते परस्तवम् तस्मान्न ते गुणः कथ्या भरतस्याग्रतो मम अहं तेनानुवक्तव्यो विशेषेण कदाचन अनुकूलतया शक्यं समीपे तस्य वर्तितुम्। प्रेमी जनों, राम जी कह रहे हैं, तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धशाली पुरुष दूसरे की स्तुति नहीं सहन कर पाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा न करना। विशेषतः तुम्हें भरत के समक्ष अपनी सखियों के साथ भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन के अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। तस्मै दत्तं नृपतिना यौवराज्यं सनातनं सप्रसाद्यस्त्वया सीते नृपतिश्च विशेषतः अहं चापि प्रतिज्ञां तां गुरोः समनुपालयन् वनम् अद्यैव यास्यामि स्थिरी भव मनस्विनी। भक्तजनों, राम जी कह रहे हैं, सीते, राजा ने उन्हें सदा के लिए अर्थात भरत को सदा के लिए युवराज पद दे दिया है। इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि
अब वे ही राजा होंगे। मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। हे मनस्विनी, तुम धैर्य धारण करके यहाँ रहना। याते च मयि कल्याणी वनं मुनिनिषेवितं व्रतोपवास परया भवितव्यं त्वया नघे। कल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि वन्दितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः। भक्तजनों, राम जी कहते हैं, हे कल्याणी, निष्पाप सीते, मेरे मुनिजन सेवित वन को चले जाने पर तुम्हें प्रायः व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिताजी महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। माता च मम कौसल्या वृद्धा संतापकर्षिता धर्ममेवाग्रतः कृत्वा त्वत्तः सम्मानमर्हति। वन्दितव्याश्यते नित्यं याः शेषा मम मातरः स्नेहप्रणयसम्भोगैः समाहि मम मातरः। प्रेमी जनों, राम जी कह रहे हैं, मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना चाहिए तुम्हें। एक तो वे बूढ़ी हुई, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है। अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पाने के योग्य हैं। जो मेरी शेष माताएं हैं, उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। भ्रातृपुत्र समौ चापि द्रष्टव्यौ च विशेषतः त्वया भरत शत्रुघ्नौ प्राणैः प्रियतरौ मम। विप्रियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन। स हि राजा च वैदेही देशस्य च कुलस्य च। भक्तजनों, राम जी कह रहे हैं, भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। अतः तुम्हें उन दोनों को विशेषतः अपने भाई और पुत्र के समान देखना और मानना चाहिए। हे विदेह नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल के राजा हैं। आराधिता हि शीलेन प्रयत्नैश्चोपसेविता राजानः सम्प्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपर्यये। औरस्यानपि पुत्रान् हि त्यजन्त्यहितकारिणः समर्थान् सम्प्रगृह्णन्ति जनानपि नराधिपाः। भक्तजनों, राम जी कहते हैं, अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं, तथा विपरीत वर्ताव करने पर वे कुपित हो जाते हैं। जो अहित करने वाले हैं,
वे चाहे अपने औरस पुत्र ही क्यों न हों, राजा उन्हें त्याग देते हैं और आत्मीय न होने पर भी जो सामर्थ्यवान होते हैं उन्हें वे अपना बना लेते हैं। सात्वं वसेह कल्याणी राज्ञः समनुवर्तिनी भरतस्य रता धर्मे सत्यव्रत परायणा। भक्तजनों, राम जी कह रहे हैं, अतः हे कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल वर्ताव करती हुई धर्म एवं सत्य व्रत में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। अहं गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वया हि वास्तव्यमिहैव भामिनि यथा व्यलीकं कुरुषेण कस्यचित् तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम। प्रभु प्रेमियों, राम जी कह रहे हैं, प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा। हे भामिनी, तुम्हें यहीं निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट न हो इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञा का पालन करते हुए रहना चाहिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षड्विंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री राम लला सरकार श्री अयोध्यानाथ आप सबका सदा सर्वदा कल्याण करें। सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम।